Welcome back to Neutral by Hira and Rajab. साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। आज का एपिसोड हल्का फुल्का नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि बात क्लियर हो, सिंपल हो और पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस दफा भूलना मत। टाइटल आपने देख लिया होगा, हम इसको ड्रामा नहीं डाटा के साथ समझाएंगे। ना नारे, ना चीप शॉट्स, बस जो ग्राउंड पे हो रहा है वो आप तक पहुंचाना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन किसी कौम या मजहब की तौहीन के बगैर। आज के दो मेन टॉपिक्स हैं, इंडिया की फौज का न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज राम प्रहर और ये खतरा कि क्या इंडियन आर्मी को धीरे धीरे सिर्फ हिंदू फौज बनाया जा रहा है। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स और बॉर्डर एरियाज पे अटैक्स के बाद पाकिस्तान की साइड से जो हार्ड मिलिट्री रिस्पांस आया है, क्या ये असल में टेररिस्ट्स के खिलाफ एक साइलेंट वॉर मोड है? चलिए फिर पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ दिन से इंडिया की वेस्टर्न कमांड एक बिग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है राम प्रहर। नाम सुन के ही आपको एक रिलीजियस फ्लेवर फील होता है, और सिर्फ नाम का मसला नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ टाइम से इंडियन आर्मी के ड्रिल्स, स्लोगन्स, इवन कुछ इंटरनल इवेंट्स तक में रिलीजियस सिंबोलिज्म भर रहा है। यानी जो काम न्यूट्रल सेक्युलर आर्मी का होता है, उस पर धीरे धीरे आइडियोलॉजी का शैडो आ रहा है। ये कंसर्न कहाँ से आया कि इंडिया अपनी फौज को धीरे धीरे हिंदू फौज बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यानी फ्यूचर में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जवान फौज में कम होते हुए नजर आ सकते हैं। थियरी ये है कि RSS टाइप सोच ये समझती है कि जो लोग अखंड भारत के आइडिया से अग्री नहीं करते वो आर्मी का हिस्सा भी ना हो। ये सोच सिर्फ पॉलिटिक्स में होती तो एक अलग डिबेट होती। मसला ये है कि अब इस सोच का असर यूनिफॉर्म तक आ रहा है। अब आ जाते हैं राम प्रहर पे। अंबाला की स्ट्राइक कोर और वेस्टर्न कमांड ने जो ये एक्सरसाइज की, उसका कोर क्वेश्चन ये था, क्या इंडियन आर्मी पाकिस्तान की साइड में घुसकर किसी एक इलाके पर जल्दी से कब्जा कर सकती है? यानी ये एक तरह का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन 2.0 टेस्ट है। एक्सरसाइज का सीन कुछ ऐसा है, फुल स्केल आर्मर, आर्टिलरी, एविएशन, रिवर क्रॉसिंग ड्रिल्स, नेटवर्क कमांड सिस्टम्स और ट्रूप्स को बॉर्डर के बहुत करीब लाकर प्रैक्टिस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेट जनरल मनोज कुमार का मीडिया स्टेटमेंट। उन्होंने खुद कैमरा के सामने बोला कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव करना हुआ तो चेनाब, रावी, सुतलेज जैसी नदियों को क्रॉस करना होगा, इसलिए हम रिवर क्रॉसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी ओपन माइक पर बेसिकली ये कह दिया कि हमारी तैयारी पाकिस्तान के अंदर आने के लिए है। अब यहाँ दो एंगल्स हैं। मैसेजिंग फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, देखो हम स्ट्रांग हैं, हम तैयार हैं। सिग्नलिंग फॉर पाकिस्तान बोला, हमारी स्ट्राइक कोर बॉर्डर के बिल्कुल पास है, हम रिवर क्रॉस करने की रिहर्सल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सटल लेकिन डेंजरस लेयर और है। एक्सरसाइज का नाम राम प्रहार रखा गया। राम एक रिलीजियस सिंबल है, और जब आप सोल्जर्स को रिपीटेडली ये मैसेज देते हो कि ये मुहिम राम के नाम पर है, तो फिर दुश्मन सिर्फ एक स्टेट नहीं रहता, वो उनके नजदीक रिलीजियों का दुश्मन बन जाता है। और जब जंग को मजहबी फर्ज समझ लिया जाए तो फिर एस्केलेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फौज का काम मुल्क की हिफाजत होता है, ना कि किसी आइडियोलॉजी की विक्ट्री। ये बात क्लियर होना जरूरी है। पाकिस्तान इंडियन पब्लिक के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी मजहब के खिलाफ है। बेशक हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सब इंसान हैं, सबकी इज्जत है। हम जिस चीज पे कंसर्न रेज कर रहे हैं वो है एक्सट्रीमिस्ट सोच का इंडियन आर्मी के अंदर घुसना। अब इस राम प्रहर को समझने के लिए जरूरी है कि हम ऑपरेशन सिंदूर और रीसेंट तेजस क्रैश का जिक्र करें। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत से रेप्यूटेबल इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स जैसे प्राविन सोने ने खुद कह चुके हैं कि ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। इंडिया को जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, बल्कि रीजन में न्यू रिस्क्स क्रिएट हो गए। जब ग्राउंड पे परफॉर्मेंस वीक हो तो अक्सर दो रिएक्शंस आते हैं, या तो काम रीएवैल्यूएशन होता है या फिर और लाउड स्टेटमेंट्स और एग्रेसिव ड्रिल्स। राम प्रहार थोड़ा सेकंड कैटेगरी में फिट होता नजर आता है। बहुत फ्लैशी मैसेजिंग,
रिवर क्रॉस करेंगे, जमीन पे कब्जा करेंगे। लेकिन ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या कहती है? एग्जाम्पल लेते हैं तेजस फाइटर जेट का। दुबई एयर शो 2025 में तेजस क्रैश हुआ, पायलट विंग कमांडर सियाल हालक हुए। लेकिन टेक्निकल लेवल पे ये भी फैक्ट है कि तेजस का ये सेकंड मेजर क्रैश है। पहला 2024 में राजस्थान के पास इंजन सेजर की वजह से हुआ था, और दुबई क्रैश ने फिर से इस प्लेटफॉर्म के रिलायबिलिटी क्वेश्चंस को जिंदा कर दिया। अब जब आप एक तरफ अपनी एयरक्राफ्ट रिलायबिलिटी और एयर डिफेंस मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ मीडिया के सामने खड़े होकर कह रहे हो कि हम रिवर्स क्रॉस करके पाकिस्तान के एरिया पे कब्जा करेंगे, तो फिर नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप बहुत क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट जब देखती है कि नेबर कंट्री की स्ट्राइक कॉर्प्स बॉर्डर के बिल्कुल पास एक्सरसाइज कर रही है, रिवर क्रॉसिंग ड्रिल्स हो रही हैं, जनरल्स कैमरा पे खुल के ग्रेनेड्स उछाल रहे हैं, तो नेचुरली थ्रेट असेसमेंट चेंज होती है। लेकिन एक बात समझना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान अब सिर्फ वेट एंड सी अप्रोच पर नहीं चल सकता। जिस तरह का एनवायरनमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना, उसमें अगर आप सिर्फ वेट करें कि पहले अटैक हो फिर हम रिएक्ट करें, तो बहुत लेट हो जाता है। ये बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सिक्योरिटी सिचुएशन को एक्टिवली हैंडल कर रहा है, जहां ग्राउंड पर कुछ ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां ये सिक्योरिटी सिचुएशंस क्लियरली नजर आती है। लास्ट कुछ डेज में आपने देखा होगा कि पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पे अटैक, बन्नू, तिरा वैली, बॉर्डर बेल्ट में ऑपरेशंस, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अटैकर्स का लिंक अफगान सॉइल और टीटीपी लिंक्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर जो अटैक हुआ है, उसका टारगेट कोई छोटा नहीं था। परेड का दिन था, अंदर ऑफिसर्स, जवान, स्टाफ, यानी एक हाई वैल्यू हाई कैजुअलिटी प्लान था। गेट पे सुसाइड ब्लास्ट, फिर अटैकर्स का अंदर घुसने का प्लान। एफसी जवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई, गेट पे अटैकर को रुकते हुए कुछ एफसी सोल्जर्स शहीद हुए। फिर जो अटैकर्स 30-40 मीटर अंदर घुस पाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट रोका गया, लेकिन फिर भी कैजुअलिटीज हुई, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल ये था कि रिस्पांस क्या होगा। यहाँ से पाकिस्तान का साइलेंट वॉर मोड ऑन होता नजर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की हैं, टारगेट द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और उनके अलाइड मिलिटेंट्स। कुछ जगहों पर यह भी सामने आया कि ओल्ड एम्प्टी स्कूल बिल्डिंग्स को एज अ सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग कैंप्स यूज किया जा रहा था। स्ट्राइक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये रैंडम बॉम्बिंग नहीं थी, बल्कि पिन पॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि सुसाइड सेल्स को हिट किया जाए, कमांडर्स को टारगेट किया जाए और फ्यूचर अटैक्स को प्रीएम्प्ट किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 20 to 25 तक मिलिटेंट्स, जिनमें से बहुत से फॉरेन फाइटर्स थी, और 10 से ज्यादा पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स इन स्ट्राइक्स में एलिमिनेट हुए। यानी अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये 10 फ्यूचर ब्लास्ट को रोकने के बराबर है। साथ ही तीरा वैली से ये अपडेट्स भी सामने आई हैं कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ आर्म्ड ग्रुप्स के दरमियान टेंशन बढ़ रही है। तीरा वैली का बैकग्राउंड यह है, स्मगलिंग रूट्स, ड्रग ट्रेड और मिलिटेंट हाइडआउट्स का मिक्स। लेकिन अब वहां के बहुत से लोकल लोग खुद स्टेट के साथ खड़े हो रहे हैं, ये पॉजिटिव चेंज है। यहाँ एक चीज क्लियर करें, पाकिस्तान अफगान अवाम के अगेंस्ट नहीं है, ना ही किसी कौम के। मसला उन आर्म्ड ग्रुप्स का है जो पाकिस्तान के अंदर आकर मेरे, आपके, हम सब के सिटीज, स्कूल्स, एचक्यूज को टारगेट करते हैं। अब स्टेट ये देख रही हो कि कैडेट कॉलेजेस टारगेट हो रहे हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस टारगेट हो रहे हैं, एफसीएचक्यू टारगेट हो रहे हैं, और अटैकर्स के नेटवर्क बॉर्डर क्रॉस करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ प्रोटेस्ट नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम खत्म हो जाता है। ये एक फॉर्मल लीगल वॉर नहीं, बल्कि माइंडसेट चेंज का डिक्लेरेशन है। अब पाकिस्तान सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा, अब हम प्रोएक्टिवली दुश्मन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये वॉर सिर्फ बॉम्ब से नहीं जीती जाती, इसमें 3 चीजें पैरेलल चलती हैं। हार्ड पावर, आर्मी, एयरफोर्स, प्रिसिजन ऑपरेशंस, सॉफ्ट पावर, नैरेटिव, मीडिया, इंटरनल यूनिटी, पॉलिटिकल, सोसाइल एंड सेक्टेरियन। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसकी आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। ये बात सिर्फ हम नहीं, कई रिटायर्ड इंडियन ऑफिसर्स भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। तो आज के एपिसोड में हमने 2 चीजें देखें। इंडिया की साइड पे राम प्रहार जैसी एक्सरसाइजेस, रिलीजियस सिंबोलिज्म का ग्रोथ। पाकिस्तान की साइड पे एफसीएचक्यू अटैक्स, बॉर्डर क्लैशेस, प्रिसिजन स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट हाइडआउट्स। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम और डीप डाइव करेंगे रीजन की डॉक्ट्रिन का फ्यूचर क्या है। अल्लाह हाफिज।